विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में जो रस्साकसी राजनीतिक दलों के बीच देखने को मिल रही है, उसमें जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो ये है कि एनडीए के अंदर पहली बार जो विरोध के सुर हैं नीतीश कुमार को लेकर के, वो चिराग पासवान ने उठाए। और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की लगातार आलोचना की, जो बिहार में नीतीश सरकार है उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। और कई बार ऐसा लगा कि चिराग पासवान को शायद अब रोक दिया जाएगा या चिराग पासवान अब शायद रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चिराग पासवान 2 दिन 3 दिन पहले पटना आए और जमुई दौरे पर भी गए। पटना में उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बैठक की और पार्टी के कार्यालय में भी बैठक की, लेकिन कहीं भी उनके तेवर नरम नहीं पड़े। चिराग जब जमुई में गए तो वहाँ पर उन्होंने कोरोना टेस्टिंग को लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और वहाँ भी उन्होंने नीतीश सरकार की जो एक्शन प्लान है कोरोना को लेकर के, उसके ऊपर सवाल उठाए। तो चिराग के तेवर नरम नहीं है, ये बात नहीं है, ये खबर पुरानी है। लेकिन अब जो बड़ा सवाल उठ रहा है बिहार के सियासी गलियारे में वो ये है कि क्या चिराग पासवान जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे बीजेपी की बैकिंग है? क्या बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है? देखिए, हम ऐसा नहीं मानते हैं कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि हम इस खबर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहते हैं कि दरअसल स्थिति क्या है। चिराग पासवान एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके पिता और एलजेपी के जो संस्थापक हैं रामविलास पासवान, वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। हालांकि जेडीयू का कोई मंत्री केंद्र सरकार में नहीं है, ठीक उसी तरह जिस तरह बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी का कोई मंत्री नहीं है। तो एनडीए के अंदर जो 3 दल हैं बिहार में, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, इन तीनों दलों के अंदर जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री ये है कि एक दल केंद्र की सरकार में शामिल नहीं है और एक दल जो है वो बिहार की सरकार में शामिल नहीं है। तो ये वस्तु स्थिति है और इसीलिए कन्फ्यूजन या जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ा भी है, ये एक बात है। और जो सबसे अहम पहलू हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि चिराग पासवान ने जब नीतीश सरकार के ऊपर सवाल उठाए या सरकार की कार्यशैली पर क्वेश्चन उठाया, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने खुल करके ये नहीं कहा कि चिराग पासवान एक सहयोगी दल के अध्यक्ष हैं और उनको इस नाते इस बात से परहेज करना चाहिए। बीजेपी का कोई भी नेता ये नहीं कह रहा है कि चिराग पासवान गलत कर रहे हैं या चिराग पासवान को ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए, इससे नुकसान होगा चुनाव में। जेडीयू के लोग ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी चिराग पासवान मान नहीं रहे हैं। तो बीजेपी के नेताओं की चुप्पी या बीजेपी की चुप्पी किस बात का संकेत दे रही है? देखिए, राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि कई बार आप किसी को रोकें या उसके समर्थन में खड़े हों, उससे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उस पर चुप्पी साध लें। तो भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है, बीजेपी का जो रुख है चिराग पासवान को लेकर के, जो नीतीश सरकार को लेकर के या मुख्यमंत्री को लेकर के चिराग पासवान के तेवर हैं, उस संदर्भ में बीजेपी का रुख जो है वो बेहद चुप्पी वाला है और ये चुप्पी कहीं ना कहीं समर्थन का संकेत दे रहा है। ये चर्चा हो रही है बिहार की सियासत के अंदर और सियासी जानकार ये मान रहे हैं। अब अगर बीजेपी इस मामले पर हस्तक्षेप नहीं कर रही है तो ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चाहती है कि चिराग पासवान इसी तौर पे नीतीश सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहें, उनको काउंटर करते रहें, उनको जवाब देते रहें। और इसके पीछे ये मकसद हो सकता है कि बिहार में जब सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत हो तो चिराग पासवान भी एक घटक दल के नेता हैं, तो उनको एडजस्ट करने के लिए या उनको मनाने के लिए या उनको उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पे या जनता दल यूनाइटेड पे दबाव बना सकती है। ये एक टेबल टॉक की स्थिति में स्थिति हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि चिराग पासवान जो हमला बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं लगता है कि इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अगर ये सब कुछ करने दे रही है तो एक धड़ा ऐसा है जो ये मानता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार का जो इमेज है या नीतीश कुमार का जो चेहरा है बिहार में, उसको लेकर के जो नाराजगी है, उस नाराजगी के सुर एनडीए के अंदर से भी आए, सिर्फ जनता उसको रिएक्ट ना करे। चूंकि नीतीश कुमार देखिए 15 साल से बिहार की सत्ता में है, तो ऐसी स्थिति में नाराजगी जनता के बीच है, लेकिन इन नाराजगी भरे सवालों को अगर कोई सहयोगी दल के नेता उठाएंगे विपक्ष के अलावा,
तो ये भी हो सकता है या ये भी कहना आसान होगा कि एनडीए के अंदर लोकतंत्र है, एनडीए के अंदर विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है और चिराग पासवान ने इसी संदर्भ में ये सारी बातें कही हैं। तो ये एक दूसरी प्लानिंग हो सकती है या दूसरा पहलू हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास खबर है वो ये है कि चिराग पासवान जब पिछले दिनों मिले थे जेपी नड्डा से, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो इस बैठक में कहीं ना कहीं ये सवाल उठा था कि बिहार को लेकर के चिराग पासवान इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। और जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान की जो 1-to-1 मीटिंग हुई जेपी नड्डा के साथ, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम तो बिहार में उसी नीति की बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए बना करके चल रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री देश में भ्रष्टाचार मुक्त विकास की बात करते हैं और बिहार में अगर एक गोपालगंज के अंदर पुल का अप्रोच रोड टूट जाता है, तो उस अप्रोच रोड के टूटने पर अगर हम सवाल उठा रहे हैं करप्शन को लेकर के, तो हम कहाँ गलत हैं। मतलब ये हमारे पास जो हमारे सोर्स हैं उनके हवाले से ये पक्की खबर हमारे पास है। और हम जो खबर देते हैं पहले उसको हर तरफ से हम चेक कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, ठोक बजा लेते हैं, तभी आपको बताते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं। तो चिराग पासवान ने एक ये तर्क दिया। इसके अलावे जो बिहार में कोरोना की टेस्टिंग की स्थिति है उसको लेकर के चिराग पासवान ने कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद चिंता जता रहे हैं कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार सुस्त है और उनकी चिंता के साथ अगर मैं चिंता जाहिर कर रहा हूं तो इसमें मैं गलत कहां कर रहा हूं। और हुआ ये कि जेपी नड्डा के सामने जब यह बातें चिराग पासवान ने कही तो जेपी नड्डा भी इसको नकार नहीं सके, क्योंकि चिराग पासवान ने सारी बातों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार की नीतियों को आधार बनाया है। और आप देखिए जो ट्वीट और रिट्वीट चिराग पासवान ने किए उसमें भी अब वो प्रधानमंत्री को कोट कर रहे थे। और अब जो चिराग पासवान या उनकी पार्टी के नेता जो बयान दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जेडीयू जो है वो प्रधानमंत्री का अपमान न करे। तो पूरी फील्डिंग जो है चिराग पासवान ने या लोक जनशक्ति पार्टी ने वो बीजेपी के इर्द गिर्द की है, प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द की है और प्रधानमंत्री को ही या उनकी नीतियों या उनकी कही बातों को आधार बना करके ही नीतीश सरकार को या नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। अब बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है। अगर बीजेपी ये चाहती नहीं है, अगर इस पहलू को भी देख लें कि बीजेपी अगर नहीं चाहती है कि वो चिराग पासवान इस तरह का बयान दें, पहले तो वो चुप है, लेकिन अगर वाकई वो चाहती है कि चिराग पासवान जो बयान दे रहे हैं वो गलत है या इसको नहीं देना चाहिए, तो भी बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं उसके लिए वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए वो प्रधानमंत्री की चिंता की बात कर रहे हैं, इसके लिए वो प्रधानमंत्री की नीतियों की बात कर रहे हैं। तो चिराग पासवान जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन कर रहे हैं या उनकी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी किस लाइन पर जाकर के चिराग पासवान का विरोध करे। चिराग पासवान ने डबल स्ट्रोक लगाया है। जब आप क्रिकेट के मैदान में कई बल्लेबाजों को आपने देखा होगा कि वो दाएं हाथ के बल्लेबाज होते हैं, लेकिन जब गेंदबाज कुछ लाइन चेंज करता है तो वो रिसफल करके बाएं हाथ से स्ट्रोक, बाएं हाथ के बल्लेबाज बन जाते हैं और स्ट्रोक लगाते हैं। और फील्डिंग जो होती है वो चूंकि दाएं हाथ के बल्लेबाज के तौर पे होती है, तो बाएं हाथ का जब वो चेंज करके स्विच करके और शॉट लगाते हैं तो बाउंड्री के पार गेंद जाती है। तो चिराग पासवान भले ही उनका कैरियर जो है वो पॉलिटिक्स के पहले बॉलीवुड में रहा हो, लेकिन चिराग पासवान यहाँ एक क्रिकेट वाले अंदाज में शॉट्स लगा रहे हैं, पॉलिटिकल शॉट्स लगा रहे हैं और इसका तोड़ न जेडीयू को दिख रहा है। और अगर ये मान लिया जाए कि बीजेपी भी नहीं चाहती है कि चिराग इस तरह का बयान दें, तो बीजेपी को भी इसका काट नजर नहीं आ रहा है। हकीकत क्या है, ये सियासत के पर्दे के पीछे बहुत बार बाहर से नहीं देखा जा सकता है। सोर्सेज के हवाले से कई खबरें हम लेकर के आते हैं, कई खबरें जो हैं वो समय के साथ बाहर आती हैं, लेकिन तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और हाँ, www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए, क्योंकि यहाँ हम हर खबर आपके लिए लेकर के आते हैं। नमस्कार।